हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि आप अपने फ़ोन में एम एस एक्सेल कैसे चलाएं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम एम एस एक्सेल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। वही सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में भी सीख सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं आज आपको यही बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन में ही एम एस एक्सेल चला सकते हैं अगर आपको सीखना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया और आपको सर्च बॉक्स में सर्च मैं जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। देखिए एम एस एक्सेल आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया एम एस एक्सेल। इसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, इसी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने देखिए पहले से इंस्टॉल करके रख लिया है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद देखिए आपको क्या करना है। देखिए आपको देखिए यहाँ पर एक्सेल आ गया है जो मैंने इंस्टॉल किया है। आपने भी जो इंस्टॉल किया होगा वो देखिए आ जाएगा। आने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। चलिए मैं इसमें क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आपका ये मतलब एम एस एक्सेल है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अगर आप इसमें सीख जाते हैं तो कहीं भी कंपनी में जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसके बाद देखिए आपको आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ से आपसे पूछेगा साइन इन और साइन अप टू फ्री। यहाँ से आपको साइन करना पड़ेगा तब इसको आप चला सकते हैं। साइन करना मतलब अगर साइन नहीं करते तब भी चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है साइन इन लेटर। इसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको स्किप फॉर नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ में मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद ट्राई लेटर में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मतलब ट्राई लेटर में क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर देखिए आपको आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा और एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डाटा। तो आप एक्सेप्ट किसी में क्लिक कर दीजिए, दोनों में से। मैंने चलिए इसमें क्लिक कर दिया। इसके बाद क्लोज कर दीजिए। फिर इसको एक बार बैक कर दीजिए। अब बैक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपका एम एस एक्सेल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलता है। पहला रिसेंट हो गया, फिर आपको शेयर हो गया और ओपन हो गया। ओपन से क्या अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी अगर आपके पास कोई भी एम एस एक्सेल की फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। और शेयर से किसी आप जो आप इसमें फाइल बनाओगे, जो भी वर्कशीट बनाओगे, जो भी टेबल, आप उसको किसी अन्य व्यक्ति को शेयर कर सकते हो। तो शेयर करने के लिए आपके पास इसमें आपको मतलब इसमें आपको आईडी बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको आईडी भी बनाना बता देता हूँ। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा लेकिन किसी भी वीडियो में आपको आईडी बनाना नहीं बताया होगा, क्योंकि आईडी बनाने में लोगों को दिक्कत आती है। इसीलिए मैं आपको आईडी बनाना ज़रूर बताऊँगा। भले ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको आईडी बनाना ज़रूर बताऊँगा। इसके लिए आप क्या करिए, चलिए मैंने रिसेंट में क्लिक किया और यहाँ से देखिए साइन इन में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला हो गया साइन इन का हो गया और दूसरा हो गया साइन अप टू फ्री। तो आपको क्या करना है, आपको साइन इन में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जहाँ पर लिखा है क्रिएट वन है, आपको यहाँ पर क्रिएट वन में क्लिक करना है। क्रिएट वन में क्लिक करने के बाद देखिए एक और पेज ओपन होगा। थोड़ा देखिए ओपन, अब देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो गया जहाँ पर आपको देखिए गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, इसमें आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस में क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी बनाना है। अब देखिए जो आप यहाँ पर ईमेल आईडी बनाओगे, जो भी आप आईडी बनाओगे, ये आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बना रहे हो। मतलब इसमें कार्य करने के लिए आप आईडी बना रहे हो, ना कि गूगल अकाउंट है। मतलब जो आईडी बनाओगे ये आपके माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बन रही है। तो आप जरूर आईडी बना लीजिएगा, तभी आप इसमें कोई फाइल आप शेयर कर सकते हो। जैसे इसमें एक आईडी बनाता हूँ अपने ही नाम से मैं बना लेता हूँ, आप कुछ भी अपने नाम से बना लीजिएगा। जैसे इसमें मैंने सेलेस्ट लिखा और मैं इसमें कुछ नंबर देता हूँ ताकि मेरी आईडी एक्सेप्ट हो जाए। इतना लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया। अब देखिए मेरी आईडी एक्सेप्ट हो गई है। अगर नहीं हो रही है तो आप कुछ नेम में चेंज करिएगा। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ से आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंसर्ट कर लीजिए। जैसे चलिए मैं इसमें पासवर्ड भी बना लेता हूँ, आप भी पासवर्ड बना लीजिएगा, आपको जो पासवर्ड बनाना होगा। चलिए मैंने पासवर्ड इस तरह बना लिया। देखिए 100 पासवर्ड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। मैंने 100 भी कर दिया, आप देख लीजिएगा। 100 पासवर्ड बनाइएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर समय लेगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। अब इतना होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पिक द पेंगुइन, आपका पेंगू कहाँ है, यहाँ पर आपको थोड़ा पूछ रहा है। तो यहाँ पर पेंगुइन में क्लिक कर दीजिए और यहाँ से देखिए आपका आई डन हो जाएगा, क्रिएट अकाउंट आपका हो जाएगा।
क्रिएट अकाउंट थोड़ा समय ले रहा है। देखिए आपको क्रिएट आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक ना। थोड़ा कॉन्फ़िगर हो रहा है, देखिए थोड़ा सर्च कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है आपने जो अकाउंट बनाया है, ठीक ना। तो इस तरह आप अकाउंट बना लीजिएगा। जब तक आप अकाउंट बनाएंगे नहीं तो आप कोई फाइल शेयर नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए यहाँ पर आपको आईडी आपको दिखा रही है, इसमें क्लिक करोगे, देखिए आपके यहाँ पर ईमेल आईडी बन चुकी है। अब देखिए जब आप इसमें शेयर में क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब वो ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है लॉगिन का, ठीक ना। अब इसको देखिए, अब इस तरह ओपन होने के बाद देखिए आपको राइट साइड में टॉप में, रुकिएगा थोड़ा, अब देखिए आपको राइट साइड टॉप में देखिए आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, देखिए प्लस का आइकन। तो आपको देखिए इस पे प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आएंगे। ये टेम्पलेट वो है जो बने बनाए हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि मतलब एमएस एक्सेल में कार्य कैसे किया जाता है। तो आप इनको यूज मत, अब मतलब अगर देखना हो देख भी सकते हैं, अगर नहीं देखना है, अगर आपको एक्सेल में काम कर रहा है तो सबसे ऊपर ही आपको देखिए ब्लैंक वर्कबुक मिलेगा, तो आपको ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद देखिए आपकी एमएस एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो गई। आप यहाँ पर गो इट में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपकी जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट है ओपन हो चुकी है। अब देखिए ऊपर आपको सबसे पहले टॉप में, हम आपको इसको थोड़ा समझा देते हैं, कार्य करते तो आपसे बन जाएगा। आपने अगर इसका यूज किया है एमएस एक्सेल का तो कार्य करते सभी से बन जाएगा। इसमें आपको देखिए इतना है कि आपको इसमें टाइटल टैब, मतलब टाइटल बार हो गया, मेनू ग्रुप बार, ये नहीं मिलेंगे, मतलब वो ऑप्शन सभी मिलेंगे आपको, लेकिन मतलब उसमें थोड़ा मतलब टाइटल बार टैब इस तरह नहीं रहता है। थोड़ा इसका थोड़ा इंटरफेयर दूसरा है, क्योंकि देखिए जो एमएस एक्सेल बहुत ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको फोन में चला रहे हो, थोड़ा इधर उधर ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं। देखिए टॉप में आपको बहुत सारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एक जो ये वाला पहले ऑप्शन देखिए है, ये ऑप्शन इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके देखिए सभी होम टैब के जो ऑप्शन होते हैं ना, वही होम टैब इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड में देखिए सेंटर में लेफ्ट साइड में यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपको सभी टैब मिलेंगे। इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको सभी टैब मिलेंगे। होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब, ड्रॉट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू। अब जिस टैब में आप क्लिक करेंगे तो उसके देखिए इसी के नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने फार्मूला टैब में क्लिक किया, अब देखिए फार्मूला के ऑप्शन शो कर रहा है। अगर मैं होम टैब में क्लिक करूंगा, अब देखिए होम टैब के ऑप्शन देखिए वही बोल्ड करना, बॉर्डर फिल करना, देखिए मर्ज करना, रैप टेस्ट करना, वो रैप नहीं करना, आप लोग गलत मत समझना। क्लियर हो गया, ऑटो सम हो गया, फाइंड करना, बहुत सारे ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पर इसी में आपको थोड़ा इसी को समझा देते हैं, फिर टॉप में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको अंडू रीडिंग मिल रहा है, और यहाँ पर आपको त्रिकोण मिल रहा है कि अगर इसके त्रिकोण में क्लिक करोगे, देखिए रुकिएगा, जैसे मान लो मैंने इसमें क्लिक किया, अब इस त्रिकोण में क्लिक करेंगे आपका नीचे चला जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। फिर से लाने के लिए आपको फिर से टॉप में यहाँ पर ए में क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए फिर से आ गया। आने के बाद देखिए आप तो इतना समझ गए होंगे कि जो आपके होम टैब, इंसर्ट टैब ऑप्शन है वो आपको नीचे मिलेंगे, ना कि ऊपर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? नीचे मिलेंगे। देखिए नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको रिव्यू टैब सभी टैब मिलेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए अब इसको यहाँ से चलिए मैंने त्रिकोण में क्लिक करके देखिए, मतलब राइट साइड में त्रिकोण में क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो इसमें हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद देखिए आपको सर्च बॉक्स मिल रहा है, सब सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंडू मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके किसी को फाइल शेयर कर सकते हो। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसमें आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शेयर है लिंक शेयर करना चाहते हैं कि शेयर एस अटैचमेंट। अगर आप अटैचमेंट इसमें क्लिक करेंगे, अटैचमेंट में देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद मैंने वर्कबुक पीडीएफ, मतलब किस रूप में आप सेव करना चाहते, मतलब शेयर करना चाहते हैं, वर्कबुक के रूप में कि पीडीएफ के रूप में। तो मेरे को वर्कबुक के रूप में करना, तो वर्कबुक में क्लिक करो। इसके बाद देखिए आपके सभी, मतलब देखिए इस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ओपन हो जाएगी, जहाँ से अपनी फाइल को आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी को शेयर भी कर सकते हो। तो हम इसको शेयर नहीं करते हैं अभी। इसके बाद हम थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, तो थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देखिए इसको सेव कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको वर्क कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे रो एंड कॉलम मिल रहे हैं, तो रो एंड कॉलम में आपको लिखने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। किसी भी सेल में आप डबल क्लिक करेंगे तभी उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो चलिए मैंने क्या करता हूँ, देखिए मैंने किसी में क्लिक करके मैंने डबल क्लिक किया। अब देखिए डबल क्लिक करने से आपका जो कीपैड होता है, कीपैड ओपन हो जाता है। अब देखिए कीपैड होने के साथ साथ आप देखिए कीपैड के ऊपर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए सीट के लिए, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी सीट शो करेगी। अभी देखिए मेरे पास सीट 1 है। अगर आप सीट बनाना चाहते हैं तो आप बाहर क्लिक करिए, अगर इसमें क्लिक करिए और यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे आप सीट बना सकते हैं। जैसे आप एमएस एक्सेल में कंप्यूटर के एमएस एक्सेल में सीट बनाते हैं ना, सेम उसी तरह है।
उसी तरह आप इसमें भी सीट बना सकते हैं। इसमें फिर से क्लिक कर दीजिए, आपके देखिए ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको 2 तीर मिलते हैं, पहला लेफ्ट की ओर जाने के लिए और दूसरा राइट की ओर जाने के लिए। अगर आपका सेल इसमें आपने सेलेक्ट किया है तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर दूसरे सेल में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर 1 2 3 लिखा है इसमें क्लिक करेंगे तो आपका नंबर का कीपैड आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट का कीपैड आ जाएगा। और इस वाले में क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा डेट एंड टाइम लिखने के लिए आ जाएगा, इस तरह डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए आप अब बारी आती है इसमें टेबल बनाना। तो मैं एक छोटा सा आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, इसमें टेबल कैसे बनाए। तो इसमें टेबल, चलिए मैं इसमें टेबल बना के दिखा देता हूँ। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की। तो मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टाइटल डाल दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर इंटर किया, मैंने इसमें इंटर करके मैंने सेकंड में लिखेंगे सीरियल नंबर। फिर मैंने यहाँ से मैंने इस एरो में मैंने क्लिक किया आगे जाने के लिए, मैंने एरो में क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम लिखा। नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ से मैंने इस एरो में क्लिक किया, फिर यहाँ पर लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं मतलब मैथ। फिर मैंने इसमें क्लिक किया मैथ और मैंने लिखा इंग्लिश, इंग्लिश। फिर मैंने इस दो ज़्यादा नहीं। इसके बाद अब बारी आती है मर्ज करने की, जो मतलब आपको जो टाइटल लिखा है टाइटल को मर्ज कैसे किया जाता है। तो इसमें क्लिक करो अपने ऊपर में और इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ तक सेलेक्ट करते सभी से बन जाएगा। सेलेक्ट कैसे करना है देखिए, आपको जब सेल में क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ऊपर और नीचे देखिए आपको 2 मतलब गोले मिलते हैं। तो अगर फर्स्ट मतलब आपको सेलेक्ट करना हो तो जैसे इसमें मैंने क्लिक किया और फर्स्ट में क्लिक करके गोले में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ आपको देखिए आप जहाँ से आपका कीपैड ओपन है, कीपैड के ऊपर राइट साइड में यहाँ पर आपको त्रिकोण मिल रहा है, त्रिकोण में क्लिक करिए और फिर होम टैब में जाइए। होम टैब में देखिए आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, जब इसमें क्लिक कर दीजिए आपका डाटा मर्ज एंड सेंटर हो गया है। अब देखिए डाटा मर्ज एंड सेंटर हो गया ना। इसके बाद अब बारी आती है इसको क्या बॉर्डर करने की। तो इसमें क्लिक करिए और इसको जहाँ तक आपको बॉर्डर देना हो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक सेलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पर जाके होम टैब में आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यार बॉर्डर, इसमें क्लिक करिए और उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो करें आपको बॉर्डर कैसा लगाना है। तो देखिए पहला जो इसमें ये वाला है इसमें क्लिक कर दो, ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर लग गया ना। इसके बाद अब बारी आती है इसमें फिल कलर करने के लिए। तो मैंने टाइटल में क्लिक किया मैंने फर्स्ट में और यहाँ से देखिए फिल कलर में क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। आपको दूसरा कलर फिल करना हो देखिए यहाँ पर जो सामने है इसके तीर में यहाँ पर क्लिक करिए, आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने पहला कलर इसमें क्लिक किया, एक कोई भी कलर में क्लिक कर दो वो कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है इसमें डाटा लिखने की। तो डाटा कैसे लिखेंगे, इसमें क्लिक करो। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दीजिए, आपका कीपैड ओपन हो गया। जहाँ से मैंने इसमें 1 लिखा, फिर यहाँ नीचे वाले मैंने 2 लिखा। अब बारी आती है सीरियल नंबर ऑटो फिल कैसे करने की। तो ऑटो फिल कैसे करेंगे, इसके लिए इसमें क्लिक करो, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक ना। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जब आप दोनों को सेलेक्ट करोगे तो देखिए एक मेनू ओपन होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऊपर दिखेंगे, तो बहुत सारे देखिए आपको ऑप्शन शो कर रहा है। पहला काट हो गया, कॉपी, जहाँ पर डुप्लीकेट करने के लिए कमेंट, क्लियर, फिल, एडिट, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना। तो आपको फिल में क्लिक करना है। चलिए मैंने फिल में क्लिक किया। फिल में क्लिक करने के बाद बस आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर नीचे वाले जो आपको शेप मिल रहा है, तो शेप देखिए जो शेप बना है आपका जहाँ सेलेक्ट किया है, तो शेप में क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर दीजिए। आप देखिए मैंने ड्रैग किया, आप देखिए 5 तक आ गया ना ऑटो फिल। इस तरह क्या सीरियल नंबर ऑटो फिल कर सकते हो। अब इसमें आती है सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट का नेम लिखने के लिए। जैसे मान लो मैंने इसका SK कर दिया, फिर इसमें नीचे वाले में क्लिक करके मैंने VK कर दिया। फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, ठीक ना। RK लिख दिया, इसमें लिख देता हूँ PK लिख दिया, फिर इस नीचे वाले में लिख देता हूँ DK, ठीक ना। अब इसके बाद बारी आती है नंबर लिखने की। जैसे मैं नंबर भी डाल देता हूँ। नंबर डालने के क्या करिए, आप इसमें क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप नंबर फिल कर लीजिए, जल्दी होगा, ठीक ना। इस नंबर फिल कर लीजिए, आपको जितना भी नंबर फिल करना। सॉरी गलती हो गया, इसमें क्या लिखा था, इंग्लिश लिखा था ना, सॉरी इंग्लिश कहाँ गया, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। इसमें अंडू कर देता हूँ। यहाँ चलो मैंने अंडू किया, देखिए आ गया ना। इसमें फिर से क्लिक करो और यहाँ से जाके डबल क्लिक कर दो और यहाँ से फिर इसमें मैंने लिखा 26 लिखा, फिर इस वाले मैंने 47 लिखा और इस वाले मैंने क्लिक करके 15 लिखा, इसमें 45 और इसमें इस नीचे वाले में मैं सेव नेट कर देता हूँ। अब देखिए इतना नंबर तो लिख दिया। चलिए थोड़ा इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ तक मैं लिख दिया, देखिए मैंने 5 कर दिया। तो इन 5 को सिलेक्ट करके मैं फिर से ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर चल के देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने देखिए ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक ना। इसके बाद इनमें भी नंबर फिल कर लेते हैं। नंबर इसमें फिल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैं नंबर फिल किया, फिर इसमें जाके इसमें भी मैंने नंबर फिल कर लिया। अब देखिए नंबर फिल करने के बाद अब बारी आती है इनका सम कैसे निकाला जाए। मतलब ये देखिए सब्जेक्ट है, इनका सम यहाँ पर आपको कैसे निकालना है। तो सम का भी फार्मूला अगर आपको पता है तो सम का फार्मूला लगा लीजिए। बस सिंपलीफाई क्या करना, आपको यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए जो टॉप में यहाँ पर दिख रहा है ये वाली पट्टी ना, इस पट्टी से यहाँ पर इस पट्टी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। तो इन ऑप्शन को आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 लेकर इसमें क्लिक करो। इसके बाद देखिए आपका आ गया
नंबर का कीपैड आ गया तो मैंने इक्वल किया। इक्वल करने के बाद फिर से उसमें क्लिक कर दीजिए, जो कीपैड का है तो आपका टेक्स्ट वाला कीपैड आ जाएगा। तो मैं इसमें SUM सम लिखा। अब देखिए सम का फार्मूला आ गया, जिसमें क्लिक कर दीजिए सम का फार्मूला में। सम क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैथ का जो नंबर है उसमें क्लिक करके यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए। इस तरह ड्रैग कर दीजिए और बस यहाँ से देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, क्लोज का और सही का। तो सही वाले में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सिंपलीफाई आपका देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया। इसी तरह इंग्लिश निकालते हैं, इसमें क्लिक करो, डबल क्लिक करो, फिर आपको देखिए यहाँ पर इक्वल करना है। फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट में इसमें क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो सम। इसके बाद मैंने सम में फार्मूला क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको ड्रैग कर दो यहाँ तक। ड्रैग करने के बाद यहाँ से देखिए सही के निशान में क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए इस तरह आप क्या सारे टेबल बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे टेबल आपको सिखाया है। अगर आपको टेबल इसमें बनाना हो तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे टेबल है, सैलरी शीट है, वैल्यूएशन शीट है, इन्फॉर्मेशन की शीट है। आप उनको बना सकते हैं और सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। अब देखिए इसमें टेबल बनाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर नीचे ही आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। अब देखिए एक और ऑप्शन है, आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अपने डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको सिंपल तरीके से टेबल बनाना बता दिया है। मेरा काम था आपको राह दिखाना। मैंने आपको बता दिया है कि आपके फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर है और उसको आप ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको आईडी भी बनाना बताया। अब चलिए इसको जल्दी से हम क्या करते हैं, तो सेव करना बता देते हैं कि इसको सेव कैसे करें। अब आपको इसको सेव करने के लिए आपको 3 डॉट में क्लिक करिए। इसके बाद देखिए आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना है, ना कि सेव में क्लिक करिए। सेव में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर क्या लिखा है, बुक। देखिए ऊपर यहाँ पर आपको बुक लिखा है ना, तो इसका अगर आपको नेम चेंज करना हो तो देखिए आपको नीचे यहाँ पर लिखा है रीनेम दिस फाइल। इसमें क्लिक करिए, जो भी नाम देना नेम दे दो। इसमें मैं देता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, नाम दे दिया। नाम देने के बाद इसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए। मैंने बैक किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटो सेव। अब देखिए जो आपका ऑटो सेव है देखिए यहाँ पर ऑन है, इसलिए मतलब जब भी आप बैक करोगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव ना हो तो इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको यह करना है कि मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाए तो इसको चालू कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अब देखिए इसको यहाँ से बैक चलिए, मैं बैक आया। बैक आने के बाद फिर से मैंने बैक आया। अब देखिए बैक आने के बाद आपकी जो फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करोगे तो यहाँ देखो पिन, मतलब मेरा पिन टू लिस्ट हो गया। रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हो रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको इसको बाहर तो बाहर भी आ सकते हैं। बाहर आने के बाद इसको दोबारा यूज करना, दोबारा इसमें क्लिक करो, आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसी फाइल में काम करना हो तो इसी फाइल में क्लिक करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी फाइल बनाना हो तो इसमें प्लस में क्लिक करो। प्लस में क्लिक करने के बाद ब्लैंक में क्लिक करो। ब्लैंक में क्लिक करने के बाद देखिए वही फिर से ओपन हो गया, जहाँ से आप इसमें फाइल बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको आसान तरीके से मैंने ट्रिक बता दी है कि आपके फोन में भी ट्रिक है, जरूर यूज करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा तो लाइक करो, कमेंट करो तथा अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।